अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। होने के बाद ये स्वीकार करना, इसको कहते ये तो होना ही था, और होने से पहले ये बोलने की जरूरत नहीं है। यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट एज पर योर एबिलिटी। इसमें कोई मना नहीं करते हैं, मगर हो गया, यू एक्सेप्ट एज इट इज विदाउट कंप्लेन एंड क्वेश्चन टू द योरसेल्फ और अदर सेल्फ। दैट टू बी कॉल्ड ए न्यूट्रलिटी। नो ब्लेम, नो क्लेम, खुद के ऊपर भी नहीं तो सबसे ऊपर। क्लोज द मैटर, क्लोज द अकाउंट, खत्म हो गया। आना था आ गया, जाना था बस। होने के बाद पहले से तो कैसे बोलेंगे? ये तो आपको समाधान देने के लिए बोलते हैं, पहले बोलने की जरूरत नहीं है। मगर कभी आपको डर लगता है कि मैं करता हूं तो कल क्या होगा, तो मैं कहता हूं निश्चिंत हो जाओ, आपके कर्मों के हिसाब के बाहर कुछ नहीं होगा। तो एश्योरेंस के लिए, एक लेजी होने के लिए नहीं है। यू डोंट फॉरगेट योर अवेयरनेस। अवेयरनेस खोने के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस से रखने के लिए है। समझ में आया? इसीलिए आप ये समझो कि सब कुछ सुनिश्चित है, मतलब हम लेजी हो जाएंगे, ये बात गलत है। ये बात गलत है। महावीर को सब मालूम था कि सब कुछ हो रहा है, वो सुनिश्चित है, फिर भी वो एक समय के लिए सोते नहीं थे। क्यों बताइए? वो तो रियल जागृत थे। यस और नो? हम तो फिर भी आराम से चल जाते हैं। वो तो एक समय के लिए नहीं सोते थे, उनको सब ज्ञान था, क्या नहीं? हाँ। तो जागृति अलग चीज होती है। समझ में आया? और इसीलिए बॉडी का व्यवहार तो होता ही रहेगा, इसमें कौन मना करता है? कौन सा रिस्ट्रिक्शन है? विज्ञान में कौन सा रिस्ट्रिक्शन बताया कि आपको ये करना है, नहीं करना है, शांति से करना है, झड़प से करना है? किसने कहा? जो काम जिस प्रकार से होना था वही होगा, मगर जो हम डूअरशिप के फॉर्म में उसको बिलीव करते थे वो निकाल दो। आप समझे ना? अगर मोबाइल कहता है मैं आपको हर रोज 50 वीडियो दिखाता हूं, इसीलिए मैं थक जाता हूं, तो ये करेक्ट आंसर है? बस। तो ये मोबाइल है, ऐसे ये भी प्लेयर है, ये भी प्लेयर है, अंदर आत्मा है, प्रोग्राम है। तो फिर हर एक मोबाइल का प्रोग्राम अलग होता है और उस प्रकार से बिहेवियर होती है, आउटपुट होता है। यस के नो? सेम हर बॉडी का भी प्रोग्राम अलग है, तो आउटपुट क्या है? अलग है। इसमें वह चेतन कहाँ गया? चेतन की हाजिरी है, मगर ये प्रोसेस तो चेतन नहीं है ना, ये तो मैकेनिकल है ना। तो फिर मैकेनिकल प्रोसेस को ऑब्जर्व करने में क्या तकलीफ है? ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मैकेनिकल प्रोसेस चेंज हो जाएगी? इट्स फिक्स। हम अगर लेजी रहेंगे तो श्वास लेना भूल जाएंगे? बोलते नहीं है। चलो भी 1 घंटा हम दुनिया में खो गए तो श्वास लेना भूल गए, कभी ऐसा हुआ? नहीं, जो मैकेनिकल है वहां अटेंशन की जरूरत है, ये मैं प्रूव करना चाहता हूं। बस। तो लाइफ इज मैकेनिकल, इट्स प्रिपेयर्ड बाय प्रीवियस बट प्रोग्राम। You can't do anything in this world independently in this life. Whatever is happened. But before it is not happened, we will try our level best as per our brain and our ability. तो कौन मना करता है?
मगर व्हेन दिस हैपन वी एक्सेप्ट एज इट इज, यही मेरे कर्मों का फल है, फिर किसी को ब्लेम क्लेम नहीं करो, खत्म हो गई बात। फिर राग द्वेष नहीं करो, यही तो मैं कहता हूँ। हाँ। मैंने मना कहाँ किया? सच्चाई को तो मानना पड़ेगा ना। हाँ। ये किसी व्यक्ति के लिए थोड़ी है, सबके लिए है ना। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, ये व्यक्ति विशेष नहीं है। और ये आपका सद्भाग्य है, आपका सबका सद्भाग्य है कि ये विज्ञान आपको प्रत्यक्ष मिल रहा है। थोड़े समय के बाद ऐसा होगा प्रत्यक्ष सुनना दुर्लभ हो जाएगा। हाँ। समझ में आया? जब इसकी वैल्यू दुनिया समझेगी तो। और एक दिन दुनिया इसकी वैल्यू समझने वाली ही है। दुनिया के पास धर्म के अलावा एक ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं होता है, ओनली होता है। आप इसको मानो या न मानो, रिलेटिव सत्य में हजारों ऑप्शन है। तो दुनिया को अगर आगे बढ़ना है, जो व्यक्तियों को, इसको ये विज्ञान ही ऑप्शन है, और कोई 5-6 विज्ञान नहीं है। आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कहां से भी, मेरे पास समझे वो जरूरी नहीं है, मगर कहीं से भी समझना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान तो विज्ञान है, विज्ञान थोड़ा मेरा है। मगर आपको मिल गया छोटी उम्र में, आप समझे ना। आप इसको आपका सद्भाग्य समझो, दुर्भाग्य मत समझो। आप समझे जी। और इतना समझो कि जो चीज बड़े बड़े लोगों को उम्र के बाद भी नहीं मिलती है, वो आपको छोटी उम्र मिल गई, वो आप कितना लकी हो जी। लोगों को कितना कष्ट उठा के मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है। हाँ। कोई बताएंगे नहीं बताएंगे, सच होगा गलत होगा, आपको स्वयं मिला है, हाँ। ये आपकी पुण्य है। हाँ। नहीं तो ढूंढने से भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता ना। कई लोग कहते मैं 500 जगह पे हुआ, स्वामी कोई जगह पे नहीं मिला, यहाँ आया तुम्हें शांत हो गए। नहीं, हम भी ढूंढ ही रहे थे 10 सालों से। नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं, कहीं कहाँ जब अब जाके मिला है। 50+ नहीं है? मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने बोला हम अनलकी है, मैंने ये बोला कि 50+ नहीं बना, 55 ही बना। नहीं ऐसा नहीं, लकी जो भी जिसको मिलता है वो सब लकी ही है। मगर अगर यंग एज में मिलता है तो यू आर मोस्ट लकी, क्योंकि आपके पास इसको ग्रास्पिंग करने के लिए आपके पास समय है। अभी संसार लगा हुआ नहीं है। बाकी जो उम्र हो जाती है, मैरिज हो जाती है, बच्चे हो जाती है, फिर उनको बहुत सारा प्रेशर होता है। तो उस समय उसको विज्ञान इतना आसानी से समझना या जागृति से उपयोग करना थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। समझ में आया? आपको ये कुछ है नहीं, सब कुछ मम्मी पापा आपको देते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप नहीं उठते तो उठाते भी वो है, आप समझे ना। और आपके घर में वाइफ बच्चे आएंगे तो आपको उनको उठाना पड़ेगा, उनसे नहीं। यस और नो? तो बात बिकॉज यू आर लकी कि अभी आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर टोटल रिलैक्स। अगर आप 2 दिन आराम भी किया तो कोई आपको बोलने वाला नहीं है, कंप्लेन करने वाला कोई नहीं है आपका। आप समझे? बंधन नहीं है कोई। थोड़ा बहुत माँ बाप आपको जरा डांटते हैं, बस इतना ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। पर ये स्वामी जी के जो 2 सिद्धांत है ना, हूँ शुद्धात्मा छू की पहचान और जो भी होता है संयोग कुदरती रचना में स्वाहा, ये 2 सिद्धांत से जिंदगी में भले प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं और आनंद में भी हो। दैट इज फॉर श्योर। ये आंटी पढ़ी लिखी है, बहुत वेरी हाई पोस्ट में थी। हाँ आपके बहुत हाई पोस्ट में थी, सूरत में रहती है। काव्या वो राइटर भी थी, जर्नलिस्ट भी थी, और क्या कहते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर थे, तब उसकी ऑफिस में भी काम करती थी। सो इज एन हाई पोस्ट, शी इज नॉट लाइक ऑर्डिनरी, बट बिकॉज ऑफ द टाइम एवरीथिंग इज पास अवे। ये सब चला गया, ये संजोग चला गया, मगर नॉलेज चला नहीं जाता है। तो लर्नेड लोग आप आज एक्सेप्ट करते हैं कि पावर ऑफ द साइंस वी रियलाइज। ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग एक्सेप्ट करते हैं, आप समझे? पढ़े लिखे, चार्टर अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, इवन दो इसरो नासा के साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं कि इट इज द फैक्ट साइंस। फिर इससे आपको क्या प्रमाण चाहिए बताइए मेरे को।
इतने सारे लड़ने लोग जब उसको एक्सेप्ट करते हैं, अभी हमको तो रियलाइज ही करना है। आप समझे? जिनके पास बहुत सारे तर्क है, बुद्धि है, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तर्क करने के बाद भी उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं रहता है, तो फिर तो कहेंगे ना कि अल्टीमेट है। जब प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो फिर तकलीफ होती है। कभी अभी हमको ये बात डाउटफुल लगती है कि उसका उत्तर आपके पास नहीं है, मगर यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा। मैं कहता हूँ बहुत भाग्यशाली हो आप सब भी, बड़े छोटे सबकी बात करते हैं, क्योंकि संजोग कल क्या आएगा मेरे को नहीं मालूम। नहीं मालूम, मेरा या तो आपका, किसी का भी, किसी का भी। मगर आज जो संजोग है और आज जो आपको समझ मिल रही है, बस इसको हो सके इतना वैल्यू करके डाइजेस्ट करते रहो। दैट्स इट। कल क्या होगा हम किसी को मालूम नहीं, मतलब मिला हुआ है। अगर इसका हम सिंसियरली उपयोग करते रहेंगे तो मैं समझता हूं आगे बढ़ने का रास्ता आपके लिए खुला है। बस अभी को रास्ता खुला नहीं है। इसरो के साइंटिस्ट आए थे ना, वो मिथुन त्रिवेदी। मिथुन त्रिवेदी, हाँ, वो तो अनासा इसरो सबके साथ सबके साइंटिस्ट वो आज भी कहते हैं ना आप मेरे गुरु हैं, है ना। प्रत्यक्ष देखा है आपने कि उन्होंने कहा जिस प्रकार से आपने साइंस एक्सप्लेन किया है वो मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर मैंने साइंस एक्सप्लेन किया वो तो किताबों के आधार से एक्सप्लेन किया है कि किताबों में क्या क्या लिखा है। हिस्टोरिकल साइंस की उन्होंने बात किया, और आप तो रियलाइज साइंस करते हैं जो किताबों की बात नहीं करते हैं। मेरा जो साइंस था मैंने जो ढूंढा है वो बोलता है मैंने किताबों में से ढूंढा है, सब्जेक्ट टू रेफरेंस, और आप तो स्वयं अनुभव करके बोलते हैं, कोई किताबों का रेफरेंस नहीं देते। सो दैट इज द ग्रेटनेस। किताबों से मिल सकता है, आपकी मेहनत, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर फिर भी आपका ये तो खुद का अनुभव है। मेरी बात किताबों की नहीं है। शुद्ध उपयोग रखने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब हम ज्ञाता दृष्टा 24 घंटा नहीं रह सकते हैं, तो देखो उसके लिए शुद्ध उपयोग अपना रहता है। हम लोग अभी मेरा स्टेज ऐसा है कि मैं ज्ञान वाक्य बोल रही हूँ। Recording in progress. शुद्धात्मा की जागृति का वो 3 शब्द है कि शुद्धात्मा તમે જુદા છો રૂપ જ્યોતિ છે। હું દાદા દીપકભાઈના સત્સંગમાં ઘણા વર્ષોથી આવું છું। 2001 માં જ્ઞાન લીધું। ઓકે, પણ જે ગેડ બેસવી જોઈએ ને ઈ થતી નથી મારાથી। જે શુદ્ધાત્માની જાગૃતિ રાખવી અને જે શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહેવું અને सम्यक ज्ञान અને सम्यक દર્શન જે છે ને ઈ રહેતું નથી। તો એની માટે જરા પ્લીઝ થોડુંક મને एक्सप्लेन करो ना प्लीज। या तो सबसे पहली बात यह है कि शुद्ध उपयोग पहले फिजिकल मैटर नहीं है। पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, शुद्ध उपयोग इज नॉट अ फिजिकल मैटर। फिजिकल मतलब मन वचन काया की मैटर नहीं है। समझ में आया? हाँ जी। दूसरा नंबर सेकंड सेंटेंस, शुद्ध उपयोग का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ प्रतिष्ठित आत्मा। थर्ड थिंग, अवेयरनेस ऑफ प्रतिष्ठित आत्मा को क्या अवेयरनेस होगी तो जिसको हम शुद्ध उपयोग कहेंगे। तो प्रतिष्ठित आत्मा में देह और आत्मा अस्तित्व के रूप में, क्वालिटी के रूप में और उनके स्वभाव के रूप में जब हमको अलग दिखता है, एट दैट मोमेंट वी आर इन अ शुद्ध उपयोग। अच्छा। इसमें शरीर आत्मा कुछ भी नहीं आता है। उपयोग कहो, पुरुषार्थ कहो, अनुभव कहो, वो शब्द सिर्फ प्रतिष्ठित आत्मा को लागू होता है, प्रकृति को भी लागू नहीं होता है और परमात्मा को लागू नहीं होता है। वो शब्दों में सब समझ में आ रहा है, लेकिन जो उपयोग में रहना चाहिए ना वो नहीं हो रहा है। मैंने वही कहा कि अभी तक हमको उपयोग का मतलब हमको कुछ करना है वो था। हाँ जी, हाँ। और यहाँ मन वचन काया सब्जेक्ट निकल गया, 3 शब्द निकल गया, मन वचन काया तीनों सब्जेक्ट निकल गए, और आत्मा सब्जेक्ट निकल गया, और प्रतिष्ठित आत्मा शब्द आया। इसका रोल ही पुरुषार्थ करना है, या तो वो प्रकृति के साथ जुड़ सकता है
या तो परमात्मा के साथ जुड़ सकता है या तो दोनों को अलग रख सकता है। मगर पुरुषार्थ का काम सिर्फ प्रतिष्ठित आत्मा का है, वो पहले 100% हमारे विजन में सेट करना पड़ेगा। समझ में आया? ये जरा बताइए ना, वो क्या सेट करना है एग्जैक्टली? कोई एक मिनट मैं सिंपल बता दूं, सिंपल 2 सेंटेंस में ध्यान से सुनना। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? ओके। और आत्मा खुद चेतन अविनाशी अनंत शक्ति वाला है। यस और नो? यस डेफिनेटली। तो अभी पुरुषार्थ किसको करना है? बीच वाला जो है। दैट्स इट। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। फिर आप प्रकृति को पुरुषार्थ करवाओगे तो नहीं होगा आपका। हाँ। और लेकिन जो बीच वाला है ना, वो बुद्धि की आंख से देखता है। बुद्धि की आंख से देखता है वो नहीं बोलो, उसके पास जो ज्ञान दर्शन है उसी की आंख से देखता है। और ज्ञान दर्शन 2 प्रकार का है, मिथ्या भी हो सकता है, सम्यक भी हो सकता है। हाँ, तो वो उसमें बाइफर्केशन कैसे करेंगे? मिथ्या कौन सा है और सम्यक कौन सा है? जो पुरुषार्थ प्रकृति को एनकरेज करता है, सब्जेक्ट टू प्रकृति पुरुषार्थ करता है, वो सब प्रकार का गुड बैड पाप पुण्य वाला पुरुषार्थ मिथ्या है। अच्छा। जो पुरुषार्थ सेंटर में आत्मा की ही वैल्यू रखता है, प्रकृति की वैल्यू 0 रखता है, वो पुरुषार्थ सम्यक है। हाँ, मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर शॉर्ट एंड स्वीट दिया है। हाँ जी हाँ। लेक्चर नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन नहीं किया है। अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। दर्शन मतलब वो अनंत ज्ञान वाला, वो अनंत शक्ति वाला, वो अनंत सुख का दान, हाँ, ये सब तो चल रहा है अपना, मतलब वाक्यों का अंदर से बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। दिस इज द एक मिनट, नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। आपको जानना है कि ये आत्मा की क्वालिटी है ही, बोलूं या ना बोलूं। ये बोलते हूँ, अनुभव नहीं किया है ना, तो फिर वो अनुभव नहीं आ रहा है। देखो सिंपल बात ये है, अनुभूति शब्द को आप आपकी भाषा में मत ले जाओ। जो बच्चा डॉक्टर बनने वाला है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड पास करता है, वो भी अनुभव की स्टार्टिंग है। वो भूल जाते हैं आप, उस समय डॉक्टर की किताब नहीं पढ़ी है उन्होंने। यस और नो? यस यस। तो यही तो प्रोग्रेस है। तुम अहमदाबाद से बंबई जाना चाहते हो और अहमदाबाद से बंबई का किलोमीटर 500 किलोमीटर है। अभी आपने ड्राइव शुरू किया, 50 किलोमीटर चलने के बाद कहते हैं मैं मुंबई की तरह सही हूं कि नहीं, मैं देखूं बंबई दिखता है, दिखेगा? नहीं। 100 किलोमीटर गए बंबई दिखेगा? नहीं। 300 किलोमीटर गए बंबई दिखेगा? नहीं। तो तुम गलत मार्ग पे हो। नहीं, मार्ग सब सही है, लेकिन जो तो फिर पजल क्यों? होना चाहिए। कितने साल हो गए? 20-22 साल हो गए, लेकिन देखो मेरी बात सुनो, 22 साल हो गए, 22 अवतार हो गए, वो भूल जाओ। अभी तक आपने साइंस को समझा ही नहीं था, वो एक्सेप्ट कर लो। हाँ जी जी, वो एक्सेप्टेड है। तो अभी आपका जन्म हुआ है विज्ञान में। हाँ, यू आर लाइक अ चाइल्ड।